नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागियों को मिल रहा गरबा डांडिया रास का प्रशिक्षण। ढोल की थाप और संगीत की धुन पर हो रही प्रतिभागियों की प्रैक्टिस। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिजली कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर बिजली कर्मचारी। पेंशनरों ने भी दिया कर्मचारी हड़ताल को समर्थन। और जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत करने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं एवं शैक्षणिक स्टाफ को शपथ दिलाते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के 6 लाख गांवों की मिट्टी एकत्रित करके दिल्ली ले जाई जाएगी, जहां अमृत वाटिका का निर्माण होगा। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं और शैक्षणिक स्टाफ को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। विकसित भारत का विराट संकल्प, विकसित भारत का विराट संकल्प, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाएंगे, कला संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, कला संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि एकता एकजुटता को सुदृढ़ करेंगे, अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के युवा भारत को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है और मेरा माटी मेरा देश में देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव से मिट्टी एकत्रित कर हर घर से हर गांव से ऐसे करोड़ों परिवारों से मिट्टी एकत्रित करके देश की राजधानी में जब अमृत कलश यात्राएं 7500 ब्लॉक से होते हुए आएंगी, 75,000 युवा देश की राजधानी दिल्ली में इस महीने के अंत में पहुंचेंगे, तो दिल्ली में इंडिया गेट पर अमृत वाटिका भी बनाई जाएगी और वहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल भी बनाया जाएगा। इससे देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि अगले 25 सालों में हमें अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा करते हुए युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी हासिल की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए धरने पर बैठते थे, अब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार है, जिसके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसद तक जेल में है। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी, तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश को विकसित प्रदेशों की सूची में सबसे आगे ले जाकर खड़ा किया जाएगा। फिर एक बार कमल का फूल खिलेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनेगी और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जो कांग्रेस ने बनाया था, उस बीमारू राज्य से निकालकर आज देश के उभरते हुए अग्रणी राज्यों में खड़ा करने के लिए जो भाजपा ने काम किया है, भाजपा फिर सत्ता में आने के बाद उसको जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करना भाजपा की प्राथमिकता है।
भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मुख्यमंत्री अधोसंरचना के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह जबलपुर में भी दिखाया गया। भंवरताल पार्क के पास स्थित संस्कृति भवन में नगर निगम द्वारा इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कराया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 53,000 करोड़ रुपयों से मुख्यमंत्री अधोसंरचना के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जबलपुर के संस्कृति भवन में दिखाया गया, जहां कई योजनाओं के हितग्राही मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधोसंरचना विकास कार्यक्रमों पर लगभग 53,000 करोड़ रुपए के से भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और उसी संदर्भ में यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं हाल के अंदर और उस कार्यक्रम को देख रहे हैं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। कार्यक्रम के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की कई नवीन योजनाओं की जानकारी भी आम जनमानस को दी गई। पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दौरान पितृ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं। शुक्रवार को पितृपक्ष के अष्टमी श्राद्ध के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में पितरों के निमित्त विधि विधान से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण कर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। शुक्रवार को महिलाओं ने महालक्ष्मी व्रत भी धारण किया। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अष्टमी श्राद्ध में परिवार के उन मृत सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि पर होती है। और शुक्रवार को पितृपक्ष की अष्टमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा तट में पितरों के निमित्त विधि विधान से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया और अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। अष्टमी तिथि आज महालक्ष्मी व्रत में महिलाएं रहती हैं, इसमें हाथी की पूजन घर पे होती है और महालक्ष्मी की पूजा होती है। अष्टमी तिथि पर जिन लोगों का, अपने पूर्वजों का, माता पिता या परिवार के सम्मानी जनों का जिनका श्राद्ध रहता अष्टमी श्राद्ध, तो वो आज मां नर्मदा के तटों पर विधि विधान से लोग स्नान करते हुए मुंडन कराकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पूजन कर्म कर रहे हैं। और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने के बाद उपरांत ब्राह्मणों को यथासंभव जो जिससे बन पड़ता है तो उनका दान करते हैं। गरीबों को भोजन कराते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व रहता है। आज पितृपक्ष की अष्टमी तिथि है, तो पितरों को का आशीर्वाद लेने के लिए, पितरों को विदाई करने के लिए परिजन यहाँ मां नर्मदा के तट पर आते हैं। और आज महालक्ष्मी का व्रत और पूजन भी होता है। आज महालक्ष्मी जी की पूजा महिलाएं अपने घर में करती हैं। और मैं भी आज अष्टमी पक्ष पितृपक्ष की तिथि में दर्शन करने आया हुआ था कि मुझ पे और मेरे परिवार पे उनका, बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, कृपा दृष्टि सब उनका। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत होने के चलते महिलाओं ने महालक्ष्मी व्रत भी धारण किया। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की पाठशाला में प्रतिभागी पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण वर्कशॉप में एक और प्रतिभागियों ने गरबा स्टेप्स की बारीकियां सीखी, तो वहीं डांडिया रास का भी प्रशिक्षण लिया। प्रतिभागियों को मुख्य गरबा महोत्सव का बेसब्री से इंतजार है। मां जगत जननी की आराधना के पर्व नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। सिविक सेंटर विशंबर भवन स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में जारी दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद के कुशल गरबा प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में भास्कर गरबा महोत्सव के प्रतिभागी गरबा और डांडिया रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। संगीत की धुन और ढोल की थाप पर प्रशिक्षणार्थी गरबा और डांडिया रास के स्टेप्स की बारीकियां सीख रहे हैं। गरबा महोत्सव का हिस्सा बनने वाले प्रतिभागियों का कहना है कि उनके लिए यह अवसर बेहद खास है, क्योंकि गरबा और डांडिया रास के माध्यम से उन्हें मां की आराधना करने का खास मौका गरबा महोत्सव के माध्यम से मिला है। ऐसे में प्रतिभागियों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। बहुत ही अच्छा
अच्छा लग रहा है भास्कर गरबा में। हमको यहाँ पर आते हुए 1 हफ्ते हो गए हैं। न्यू स्टाफ आ रहे हैंगे, काका बाबा होने वाला है। आज हम लोगों को फोक डांस भी सिखाया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी 1 हफ्ता हो गया हम लोग को आते आते। तो नए स्टेप्स आज हम लोग ने हीच के स्टेप सीखे, डांडिया के नए स्टेप सीखे। कल से आरती डांस वगैरह चालू होने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। बस नवरात्रि का वेट कर रहे हैं आने का। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। पहले देखते थे पेपरों में कि यहाँ दैनिक भास्कर में डांडिया हो रहा है, अभी ज्वाइन किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। बहुत एक्टिविटी मतलब बहुत सारी हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं सर। मैं बहुत सालों से सोच रही थी करने के लिए कि दैनिक भास्कर में गरबा करूँगी, बट मुझे कभी मौका ही नहीं मिला करने का। बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। हम लोगों ने डांडिया के स्टेप सिखाए। जैसे गुजराती में हमारे वहाँ एक पांच्या करके स्टेप है जो गुजराती बोलते हैं, वो अभी हम लोगों ने सिखाया है। और अभी गरबे के फर्स्ट स्टेप बेसिक स्टेप सिखाया है। और कपल रास जो होता है उसमें बेसिक स्टेप, दूसरा स्टेप और 5वां स्टेप सिखा दिया है। दूसरे 3 स्टेप बाकी है और अभी कल सिखाएंगे हम लोग। और इस बार कृष्णा और राधा का स्टेप भी हम गरबे में सिखाया है। और फ्री स्टाइल में अभी वो कश्मीरी स्टाइल लाए, नहीं फ्री स्टाइल जो सिखाएंगे कल से। और आज से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे सबको। गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों की जुगलबंदी भी देखते ही बन रही है। कपल रास, डांडिया और गरबा के अलग अलग स्टेप सीख रहे प्रतिभागी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नर्मदा तट ग्वारीघाट उमा घाट के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने नर्मदा तट ग्वारीघाट में म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने संतों की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया और कार्य की शुरुआत की। इस योजना के लिए 863 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में 863 लाख रुपए की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो सिस्टम लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। शुक्रवार को राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में इस कार्य का संतों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो के लिए 100 फुट चौड़ी और 30 फीट ऊंची स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसमें विभिन्न रंग और लाइट के अनुसार आकृति बनेगी। स्क्रीन में मां नर्मदा के उद्गम और उनके जीवन प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। इसी तरह म्यूजिकल फाउंटेन भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये 863 लाख की परियोजना है और ये समय ये चुना गया, मतलब बरसात के दिनों में हो नहीं सकता। और मार्च में मैंने इस पर काम शुरू किया था और आज अक्टूबर है। इतनी तेज़ी के साथ किसी चीज़ को पूरा करना सरकारी महकमे में आप भी समझ सकते हैं कि मार्च में कल्पना आए और अक्टूबर में भूमि पूजन हो जाए। टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया, वर्क आर्डर हो गए, अब सिर्फ काम शुरू होना है। और इसलिए हमने आज इसको तय किया कि इसका भूमि पूजन करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में हजारों करोड़ के कामों का भूमि पूजन कर रहे थे। इसमें हमने इसको भी जुड़वाया और हमने यहाँ पे इसका भूमि पूजन किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे, पर मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का पहला है और हमने अच्छा मतलब प्रयास ये किया है कि हम जबलपुर के लोगों को बेहतर चीज़ दे सकें। ये सबसे महंगा भी है और पहला भी है ये मध्य प्रदेश का। भूमि पूजन के साथ ही इस प्रोजेक्ट का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। यह प्रोजेक्ट 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस रिफिल की 219 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जबलपुर में भी किया गया। इस योजना से हितग्राही महिलाओं में खुशी की लहर है। लाडली बहना एवं उज्ज्वला योजना की हितग्राही महिलाओं को गैस रिफिल की सब्सिडी की राशि उनके खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा कराई गई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों में भी दिखाया गया।
और इस योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर नजर आई। आज हम सब महिलाओं के लिए सरकार ने हम लोगों की बहुत अच्छी मदद करी है, जिससे हमको गैस सिलेंडर 485 रुपये में मिल रहा है, जो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी तक ये सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा था, तो हम लोगों को बहुत मजबूरियों में खाना बहुत दिक्कत से बनाना पड़ रहा था। जो आप शिवराज जी की जो सरकार है, शिवराज जी के से जो मिला है हम लोगों को, ये बहुत धन्यवाद है उनके लिए, जो इन्हें हम लोगों को महिलाओं के लिए बहुत योगदान कर रहे हैं। आपके अकाउंट में जो पैसे गिर जाएंगे जो गैस सिलेंडर की बची गैस, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है, इससे हम लोगों को बहुत लाभ भी होगा और उसमें हम लोगों को सब्सिडी भी मिल रही है, हम लोग ने सुना है, जिससे हम लोगों को फ़ायदा भी रहेगा। जिसमें हम लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग जो नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उससे हम लोग के पैसे जुड़ जाएंगे, जिसमें हम अपने बच्चों का खर्चा पूर्ति जो कर देंगे, क्योंकि अभी आजकल तो बहुत महंगाई बढ़ गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी के नाम पे गैस कनेक्शन करवाने आया हूँ, जो उनके द्वारा 450 रुपये में गैस दी जा रही है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि पहले उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन सीएम ने लाडली बहनों को भी इसमें शामिल किया है। आयुष्मान योजना का वित्तीय लाभ नहीं मिल पाने से परेशान मेडिकल कॉलेज के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन छोटे कर्मचारी लाभ से वंचित हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आयुष्मान योजना के वित्तीय लाभों से वंचित हैं, जिसके चलते उनमें आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए योजना के प्रभारी का घेराव किया और बंदरबांट करने का आरोप लगाया। आयुष्मान प्रभारी डॉक्टर परवेज सिद्दीकी को हम लोगों ने लघु वेतन कर्मचारी संघ और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन दिया है। आयुष्मान कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और बंदरबांट से हमारे कर्मचारी दुखी थे, जबकि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सर्वप्रथम आयुष्मान योजना का भुगतान होना था, उसमें भेदभाव हुआ है और चेहरा देख के आयुष्मान की राशि दी जा रही थी, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना को लेके समाज के हर तबके को उसका लाभ दिलाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ में बैठे हुए अधिकारी जो कि इतनी विसंगतियाँ करते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। हमने इनको कई बार चिताया कि हमारी जो मांग है कि आयुष्मान प्रणाली में एक पारदर्शिता आए और सभी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को समान रूप से आयुष्मान का लाभ मिले, लेकिन यहाँ चेहरा देख के आयुष्मान का भुगतान किया जा रहा है। जो इसके लीगल जिनको पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिल रहा है। इसी सब को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और 3 दिवस में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आयुष्मान प्रभारी का पुतला दहन करेंगे। वहीं योजना के प्रभारी डॉक्टर परवेज सिद्दीकी ने कहा कि जल्द ही शिकायतों का निराकरण कराया जाएगा। उनकी जितनी भी समस्याएं थी मैंने उनके सामने निराकरण कर दिया है, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन से पहले ही सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं ये हमारे कर्मचारी हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि ये मेरे कर्मचारी हैं, हमारे अधिष्ठाता महोदय अधीक्षक महोदय के कर्मचारी हैं, तो ये कोई मतलब इसमें इस बात की किसी प्रकार से कोई ऐसी असमंजस की स्थिति ना निर्मित हो कि जिसमें इनको क्षोभ हो या किसी प्रकार से इनको डिफ़िकल्टी हो। तो इनकी सारी मैंने निराकरण कर दिया है। 3 दिन का इन्होंने मुझे वक्त भी दिया है, 3 दिन के अंदर सारी चीज़ों का निराकरण हो जाएगा। आयुष्मान का लाभ, जी हाँ, आयुष्मान का वित्तीय लाभ के लिए निरंतर 24 घंटा हम प्रयास में हैं। हमारे पास दिक्कतें क्या चली जाती हैं, व्यक्तिगत तौर पे जानकारियां नहीं प्राप्त हो पाती, जैसे क्लास 4 की जानकारी लिस्ट पूरी प्राप्त नहीं हुई। शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश के हजारों विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों ने निश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जबलपुर में विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन के बाहर 3 प्रमुख कर्मचारी संगठनों के तत्वावधान में विद्युत कर्मी और पेंशनरों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एमपी के 70,000 बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। निजीकरण का विरोध, पेंशन, ट्रांसफर, बीमा सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। जबलपुर में विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन के समक्ष 3 प्रमुख कर्मचारी संगठनों के साथ बिजली विभाग के पेंशनरों ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम, पावर इंजीनियर एसोसिएशन और अभियंता संघ के कर्मचारी नेताओं ने सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक। विगत काफ़ी समय से हम लोग पत्राचार के द्वारा प्रबंधन से बार बार अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जा रही है और हमारी निरंतर जो भी है मांग के लिए हम लोग प्रयासरत रहे, तो इन्होंने न हमें चर्चा के लिए काफ़ी समय से बुलाया, ना ही हमारी किसी मांग पर विचार किया। अंततः जो विद्युत कर्मचारियों का जो रोष था और सब्र का बांध था वो आज टूट पड़ा है और 6 तारीख से हमने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उसी संबंध में आज यहाँ शक्ति भवन पूरा जबलपुर बंद है और हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन अपना ये कार्य बहिष्कार धरना प्रदर्शन 1 सप्ताह पहले ही जो है आज के दिन के लिए अनिश्चितकालीन का हड़ताल का कॉल दिया हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश विद्युत सेक्टर से रिलेटेड जो मांगे हैं 8 प्रमुख मांगे, उसको लेके हम लगातार मैनेजमेंट से पिछले 1.5-2 साल से मांग उठा रहे थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होने के कारण हमने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल दिया हुआ है। यह कॉल पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो है और सभी सक्सेसफुल तरीके से जो है ये हड़ताल जो है जारी है। आज के हमारी प्रमुख मांगे हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए, पेंशन को सुरक्षित किया जाए, हमारे पेंशनर्स का जो है डीआर निकाला जाए, 4th हायर पे स्केल का ऑर्डर निकाला जाए, जो कंपनी कैडर के जो इंजीनियर्स हैं उनका जो O3 स्टार की एनोमली है उसको दूर किया जाए, उसको विलोपित किया जाए, संविदा और आउटसोर्स वाले भाइयों का जो है भविष्य सुरक्षित किया जाए, उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको जो है रेगुलर किया जाए। इसी प्रकार हमारे फ्रिंज बेनिफिट और अन्य मांगों को लेकर हम जो है ये हड़ताल कर रहे हैं। सारे संगठन 3-4 महीने से लगातार वर्क कर रहे हैं और सरकार नज़रअंदाज कर रही है। उनका नज़रअंदाज करना ही ये इतना विकराल रूप ले चुका है हमारे सारे पेंशनरों का और नियमित कर्मचारियों का। और आगे भी अभी तो वार्ता सबकी सब असफल होती चली जा रही है, क्योंकि शासन प्रशासन जिद में है और हम भी जिद में हैं। अब देखते हैं वो जिद कहाँ जाके रुकती है और लगातार ये चलती रहेगी। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती है ये आंदोलन ऐसे ही बरकरार रहेगा और पेंशनर हितरक्षक संघ हमेशा कोई भी यहाँ आंदोलन करेगा, किसी भी मोड़ पे करेगा, हमेशा साथ देने को तैयार है और देता रहेगा। बिजली कर्मियों की हड़ताल से आम जनता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ना तो फॉल्ट सुधरेंगे और ना ही शिकायतें दूर होंगी। बिजली बिल वितरण, नए कनेक्शन और रीडिंग का कार्य भी प्रभावित होगा। हालांकि हड़ताल रोकने के लिए 3 महीने तक एस्मा लागू कर दिया गया है। लाडगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी की फिजियोथेरेपिस्ट बहू ने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में लाडगंज पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने की शिकायत लेकर श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के सदस्यों और पीड़ित परिवार ने एसपी के नाम शिकायत पत्र सौंपा और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की। लाडगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी की फिजियोथेरेपिस्ट बहू नीति जैन ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने की एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में लाडगंज पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने की शिकायत लेकर श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के पदाधिकारी और पीड़िता के परिवार ने एसपीटी के विद्यार्थी से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा और प्रकरण में ठोस कार्रवाई करने की मांग की। एसपीटी के विद्यार्थी ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले को लेके आए हमारे समाज की एक बिटिया है जिसपे 5 से 7 साल से उस पर अत्याचार हो रहा है। उनके ससुराल वालों के द्वारा घर में बंद करके मारना पीटना और ये बोलना कि अगर तुमने अपने घर में परिचित किसी को बताया तो तुम्हारे भाई या परिवार के किसी भी सदस्य को हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसलिए यहाँ पर आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा के पास कि ये 1 तारीख को उनके पास लाड़गंज थाने में की गई कंप्लेंट जो आज तक पीड़ित के पक्ष में
जिनने ये कृत्य किया है, मारा पीटा और प्रताड़ना दी है, उनके विरोध में अभी तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ये 1 तारीख से अभी तक, तो हमने कल लाड़गंज थाने भी टीआई साहब के पास गए थे, वो नहीं थी वहाँ, उनको वहाँ बुला के सब चीज़ बताई, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो इस तरीके के इस परिवार ने कृत्य किया है उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम घर में दबिश दी जाए, उनको उठा के लाए। इस तरीके से कार्रवाई के लिए हम एसपी साहब के पास आए हैं कि उचित कार्रवाई। मेरी बड़ी दीदी को उनके ससुराल वालों ने बहुत बेदर्दी से उनको और वह उनके बच्चे को बहुत बेदर्दी से मारा, जिसकी शिकायत हमने लाड़गंज थाने में की थी। उसी विषय में हम एसपी ऑफिस में आए हैं आज। किन किन लोगों ने मारपीट किया? उनके हस्बैंड ने, उनकी सासू माँ ने, उनकी दोनों विपुल जैन उनके हस्बैंड का नाम है, सासू माँ का नाम श्रीमती कमला जैन और सरिता जैन उनकी ननंद और संध्या जैन उनकी ननंद। इनके विवाह को कितने वर्ष हो गए? इनके विवाह को लगभग 5 साल के आसपास होने को आ रहा है। 5 या 7 साल। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि जो दीदी के साथ और उनके बच्चे के साथ हुआ, पीड़ित उनको जिनने किया उनको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पति द्वारा पत्नी को मारपीट करने की शिकायत थाना लाडगंज में की गई थी, जिसमें से लाडगंज में 498 323 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध है। फर्दर उसमें एमएलसी रिपोर्ट वगैरह मंगा के देखा जाएगा कि इसमें क्या और सेक्शंस में कार्रवाई हो सकती है। पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारपीट की है, ऐसे तथ्य मुझे संज्ञान में लाए गए हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा परीक्षण करके तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समाज के लोगों ने मामले में निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।